प्यारे छात्र छात्राओं, विभक्ति प्रकरण में प्रवेश के पहले मैंने जो पिछले शनिवार आप लोगों को सामान्य जानकारी दी थी उसका विशेष ध्यान रखना। विभक्ति प्रकरण में विभक्ति का अर्थ होता है विभक्त होना या विभाग। अभी क्या चीज है स्पष्ट करते हैं। विभक्ति प्रकरण पढ़ने के पहले हमें इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कर्ता, क्रिया, कारक और कारक चिन्ह, और इसी में आप लोग कंफ्यूज होते हैं, जबकि बहुत सरल चीज है। जैसे जब हम कोई सी बात करते हैं या जब हम कोई शब्द रचना करते हैं तो ये आप ध्यान रखेंगे कि उसमें एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। जैसे मैंने लिखा है कि मैं जाता हूं, ठीक है, ये हो गया। इसमें एक कर्ता, कर्ता क्या हो गया, मैं क्या कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ये हो गई क्रिया। अब कर्ता और क्रिया के बीच ये तो छोटा शब्द हुआ। जब कर्ता और क्रिया के बीच कुछ और सार्थक शब्द अपने कुछ चिन्हों के साथ आते हैं तो वे विभक्तियां कहलाती हैं। देखिए कैसा, जैसे मैं महेश की साइकिल के द्वारा सामान लेने के लिए दुकान पर जाता हूं। अब इस शब्द को देखिए आप, मैं महेश की, ठीक, साइकिल के द्वारा सामान लेने के लिए, सामान लेने के लिए दुकान पर जाता हूं। अब यहां मैं जाता हूं और यहां इतना बड़ा शब्द लिखा, तो मैं जाता हूं के बीच जितने शब्द आए चिन्हों के साथ, वे सब ये चिन्ह जो है वे कारक चिन्ह कहलाते हैं। और जिन शब्दों के साथ ये कारक चिन्ह लिखे रहते हैं वे शब्द कारक कहलाते हैं। और ये कारक और कारक चिन्ह मिलकर बनते हैं विभक्ति। ठीक है, इसको और अच्छे से हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये जो विभक्ति होती है इस संस्कृत में 7 विभक्तियां होती है। ये अभी अपन ने कारक पढ़े और कारक चिन्ह पढ़े। थोड़ा इनको डिटेलिंग में इस प्रकार से देखेंगे हम कि जो विभक्तियां होती है वो होती है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक, ये जो प्रथमा विभक्ति होती है इसका जो कारक कहलाता है कर्ता कहलाता है। द्वितीया का कर्म, तृतीया का करण, चतुर्थी का संप्रदान, पंचमी का अपादान, षष्ठी का संबंध और सप्तमी का अधिकरण और एक संबोधन होता है। प्यारे छात्र छात्राओं, मैं आपको एक बात यहाँ बता दूं कि याद करने से अच्छा है कि इसको आप समझे। हम, मुझे पता है और मैं भी पढ़ाता हूँ तो मैक्सिमम बच्चे इसको याद कर लेते हैं, तो याद न करें, इसको बहुत अच्छे से समझे। कारण है कि समझने से अर्थ की सार्थकता पता होती है। अब ये जो कर्ता विभक्ति होती है इसका कारक चिन्ह ने होता है। अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो कारक चिन्ह होता है उसकी अपनी एक अहमियत होती है। ये जो नीचे बीच के जो शब्द होते हैं उनको हम कारक बोलते हैं, और जो चिन्ह आते हैं वो कारक चिन्ह कहलाते हैं। जो कारक चिन्ह अर्थ शब्द, जो शब्द होते हैं उसके अर्थ की गहराई तक उसको ले जाते हैं, वो कारक चिन्ह कहलाते हैं। जैसे कर्ता का कारक चिन्ह है ने, कर्म का को, करण का के द्वारा या से, संप्रदान का के लिए, अपादान का से। अब देखिए यहाँ करण में भी से आया है और अपादान में भी से आया है, तो ये जो से है वो अलग होने के अर्थ में। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, हिमालय से गंगा निकलती है, यानी जो चीज निकल चुकी है वो वापस नहीं आएगी, वहां इस से का प्रयोग होता है। और इस से का प्रयोग होता है, जैसे मैं चश्मे से देखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं या मैं कलम के द्वारा लिखता हूं, जो चीज छूटी नहीं है, ये अलग होने के अर्थ में है, ये संयुक्त के अर्थ में है। अरे एक बार वही मुस्कुराइए, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अपादान से संबंध का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है काके की, और अधिकरण का होता है में पर, और संबोधन का होता है हे ओ अरे। अब मैक्सिमम टाइम पे हम लोग इसको याद करवा देते हैं और बच्चे याद कर लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हो अरे। परंतु ये है क्या, इस चीज को हमको समझना है। तो आज थोड़ा क्लियर हुआ होगा आपको कि ये कर्ता, ये कारक कहलाते हैं और ये कारक चिन्ह कहलाते हैं। अब आप इधर आइए, मैंने एक शब्द रचना करके रखी है कि रमेश के पुत्र नरेश ने रक्षा के लिए दुकान से मास्क को लेकर मुंह पर लगाया। अब मैं यहां कारक चिन्हों को अंडरलाइन कर रहा हूं कि रमेश के पुत्र नरेश ने रक्षा के लिए दुकान से मास्क को लेकर मुंह पर लगाया। अब अगर हम ये जो कारक चिन्ह है इनका उपयोग नहीं करेंगे तो आप छोटी से छोटी भी और बड़ी से बड़ी भी आप शब्द रचना नहीं कर सकते। देखिए, रमेश पुत्र नरेश रक्षा दुकान मास्क लेकर मुंह, ये क्या है, जब तो ये कारक चिन्ह जब किसी शब्द के साथ लग जाते हैं तो ये विभक्ति कहलाती है। और ये संस्कृत की विभक्ति शब्द के साथ छिपी रहती है और वो 7 प्रकार की होती है। और मैं आपको बता चुका हूं, उसको कारक बोलते हैं और इन चीजों को कारक चिन्ह बोलते हैं, ताकि शब्द का अर्थ हमें बोधगम्य हो। अब देखिए, और सरल करने के लिए मैंने इसको यहाँ लिखा है कि नरेश ने, क्योंकि इसका कारक चिन्ह ने है। यहाँ क्या लिखा है,
मास्क को, तो ये को काय का कारक चिन्ह है, द्वितीया का तो मास्क को यहाँ लिखा है। अपने हाथों के द्वारा तृतीया का कारक चिन्ह तो यहाँ लिखा है। रक्षा के लिए कारक चिन्ह है, चतुर्थी का तो यहाँ लिखा है। से कारक चिन्ह है दुकान का, तो दुकान से यहाँ आया है। रमेश के पुत्र ये संबंध कारक है तो उसको यहाँ लिखा है। और मुंह पर ये सप्तमी है अधिकरण, तो उसको यहाँ रखा है। अब देखिए शब्द क्या हो गया, रमेश के पुत्र नरेश ने रक्षा के लिए दुकान से मास्क को लेकर मुंह पर लगाया। अब इसकी संस्कृत कैसी होगी बेटा, बताइए आप, कौन बता सकता है इसमें से, कोई बता सकता है? शाबाश बेटे, वेरी गुड। आपने रमेश के पुत्र नरेश ने रक्षा के लिए दुकान से मास्क को लेकर मुंह पर लगाया, इसकी संस्कृत बहुत अच्छी की। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। इन्होंने बताया है रमेशस्य पुत्रः नरेशः रक्षणाय आपनात मास्कम कृत्वा, या इसको नीत्वा भी बोल सकते हैं, लेकर मुखे स्थापितवान। बेटा संस्कृत में सबसे अच्छी विशेषता ये होती है कि संस्कृत में जो विभक्ति होती है वह शब्द के साथ लगी होती है, अलग से के लिए से इस प्रकार से नहीं लगाया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है आपनात, तो ये आपनात कहीं भी लगा रहेगा शब्द में, इसका अर्थ दुकान से ही निकलेगा। मास्कम कहीं भी लगा रहेगा, इसका अर्थ मास्क को ही निकलेगा। इस संस्कृत विषय की सबसे अच्छी विशेषता होती है कि जो शब्द होता है उसी में विभक्ति लगी होती है। इस प्रकार से आज हमने देखा कि विभक्तियां किस प्रकार से काम करती है, कितनी होती है, कारक किसे कहते हैं, कारक चिन्ह की किस प्रकार से अपना अपना काम करते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। और मेरे को पूरा विश्वास है प्यारे छात्रों छात्राओं कि आप लोगों ने आज भी पूरा ध्यान से देखा होगा। नेक्स्ट टर्न पे हम द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति को अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर विषय से संबंधित कुछ भी परेशानी हो तो आप मुझे फोन पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। नमो नमः।